नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। दिल्ली में राजघाट पर एक विशेष सर्वधर्म सभा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, बापू के आदर्श विकसित भारत की प्रेरणा। भारत को वैश्विक एआई नेतृत्व दिलाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एआई विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक। एआई से जुड़े नवाचारों और तकनीकी प्रगति पर की चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत से की वार्ता। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के कई अहम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर हुआ विचार विमर्श। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर। बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सिलीगुड़ी में लेंगे सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा। पार्टी को सक्रिय करना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना उद्देश्य। विंग्स इंडिया 2026 में दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और लखनऊ एयरपोर्ट्स को मिला अवार्ड। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एरोड्रोम ऑफ द ईयर चुना गया। एयर इंडिया बनी बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज दिल्ली में राजघाट पर एक विशेष सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य और अटूट देशभक्ति के अपने सिद्धांतों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। संसद टीवी उन्हें नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्यों ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करती हुई, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई, उन्हें याद करती हुई, नमन करती हुई। आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि मना रहा है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत रत्न सी सुब्रमण्यम और वल्लार जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स को विभिन्न कैटेगरीज में सम्मानित किया गया। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ एयरपोर्ट समेत अन्य को भी अवार्ड दिए गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एरोड्रोम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जबकि एयर इंडिया को डोमेस्टिक कनेक्टिविटी कैटेगरी में बेस्ट एयरलाइन चुना गया। बेंगलुरु को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 25 मिलियन से अधिक यात्री प्रतिवर्ष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का सम्मान दिया गया। इसी तरह पुणे एयरड्रोम को 10 से 25 MPPA कैटेगरी में टॉप रैंकिंग मिली और लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 5 से 10 MPPA कैटेगरी में सम्मानित किया गया। ये अवार्ड केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने दिए और अवार्ड का आयोजन भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। ये बैठक फरवरी में प्रस्तावित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य AI क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना और भारत के AI मिशन को नई गति प्रदान करना है। बैठक के दौरान AI से जुड़ी अत्याधुनिक नवाचारों, शोध, भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। CEO और विशेषज्ञों ने AI तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर AI का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों, नीतिगत सहयोग और
उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में नई और उभरती तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी एआई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा प्रतिभा, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और नवाचार अनुकूलन नीतियां देश को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिला सकती हैं। It was very inspiring to listen to the Prime Minister. His knowledge on AI and where it should be applied is very, very inspiring, and I think he was focused on how can we create solutions which the world will see it as the best. Right? He was really focusing on what is the unique selling proposition of India AI solutions. This was the most inspired and motivational talk that I've heard from the world leader on AI. He spoke about create impact, but at the same time inspire the world. You know, the haves and have-nots in the world are going to be divided by the technology. So how can you use AI for the universal access, whether it's for health, for economic growth, for productivity? Really impressed by the way the Prime Minister had his vision. He talked about we should not only impact but inspire the world, which is a very powerful statement. He also made statements about how we have to become self-reliant in India and how we have to ensure that the privacy of the citizens is protected while we are leveraging AI. I think the way he talked about skilling India, building applications for India, building a sovereign infrastructure, and also helping the world. And he also talked about some of the great examples about how we were self-sufficient in terms of making India through UPI, how we could actually become an India AI export. He gave us the inspiration and the motivation to work on problems relevant to our country, how to leverage this technology and make it to the benefit of every Indian. That is the mission, and also how to attain self-reliance in all this technology in our nation. The fundamental take was positioning India and giving the character of India on the technology of AI and any infrastructure that we create to enable not just the infra part of it, but to enable the heart of what we are creating for the world. And I think in the message of the PM, that was the most important thing, of giving simple examples of showing how we will create AI infrastructure, but not just as an infrastructure, but as a real flesh and blood that will show Indian character and Indian ethos and Indian efficiency. But what really impressed me the most was his feel for what AI can do for India. As he very aptly put, we know technology as an industry, but he understands India, he has a vision for the country, and is most enthused by what technology can do, and his call for welcoming technology, but not being dependent on others, but to develop our own capacities as a country. That has been most inspiring. This was a very energizing meeting, and the Prime Minister's speech was indeed very erudite, broad-based. Prime Minister emphasized, for example, the importance of skilling our youngsters, not just for immediate needs, but also for future needs. I think it was great to be here today and got to hear a lot of good things from the Prime Minister about how his vision for AI in India should be, and the push for a collaborative effort where we pull in all our resources and try to make India a leader at the global scale. So really aligned with that vision, and happy that we have a leader who is pushing for leadership at the global scale, and also willing to put in resources to enable that to happen. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान उनका बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सिलीगुड़ी में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरे को राज्य में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की तैयारियों को तेज करने के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का 1 महीने के अंदर राज्य का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 30 और 31 दिसंबर को कोलकाता में विभिन्न संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में
सम्मिलित हो चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगले सप्ताह प्रस्तावित अपनी उच्च स्तरीय वाशिंगटन यात्रा से पहले गुरुवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर से मुलाकात की। इस दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के कई अहम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बातचीत में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर आयोजित उद्घाटन मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इस बैठक को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी संभावित है। दोनों देश लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नए सिरे से प्रयास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि भारत द्वारा परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के निर्णय से 2047 तक आणविक ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और स्थिर एवं शून्य कार्बन आधारित बिजली उपलब्ध होने की उम्मीद है। पी.के. मिश्रा ये बात IRADE में आयोजित सतत ऊर्जा संक्रमण वैश्विक परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में किए गए विधायी प्रयासों ने निजी भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलकर एक ऐतिहासिक सुधार किया है। प्रधान सचिव ने बताया कि ये कदम न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आयात में कमी के माध्यम से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करेगा। पी.के. मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये विकास, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समावेश और ऊर्जा सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। नई दिल्ली में गुरुवार को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस का समापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में तीनों सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों के बैंड ने देशभक्ति धुनों से माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं वंदे मातरम की इस खास प्रस्तुति के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए सनसनी टीवी के साथ। नमस्कार।